श्री कृष्ण। सभी को मेरा राधे राधे। आज ज्योतिष के कुछ अनसुलझे रहस्यों पर बात करेंगे। कुछ ऐसी रोचक जानकारी देंगे जो हर रोज के विषय से हटकर होगी। रोज रोज आपको देखने को नहीं मिलेगी, अलग होगी और आपको काफी ज्ञानवर्धक लगेगी। देखिए, राशि फल से ज्यादा असर डालती हैं आपकी दशाएं और गोचर। जो राशि फल है आप देखते हैं, उससे ज्यादा हमारे जीवन में कि कौन सी दशाएं आपकी चल रही हैं, महादशा कौन से ग्रह की चल रही है, और वो ग्रह आज कौन सी राशि से मूवमेंट में है, किस राशि पर वो ग्रह बैठा हुआ है। दशाएं भी बदलती रहती हैं और गोचर भी बदलते रहते हैं। जैसे हमारा समय बदलता रहता है, अच्छा या बुरा समय हमारा चलता रहता है। अच्छे ग्रहों के प्रभाव हैं तो अच्छी चीजें घटित होती हैं, बुरे ग्रहों के प्रभाव आने लगते हैं तो बुरी चीजें घटित होने लगती हैं। आप यूं समझिए कि कोई बुरे ग्रह की दशा आपके ऊपर आ गई है और वो ग्रह ट्रांजिट में, गोचर में बुरी तरीके से प्रभावित होकर चल रहा है, तो आपको दोहरी मार दे सकता है, डबल इफेक्ट आपको दे सकता है। और इसके ठीक विपरीत कोई अच्छा ग्रह अगर चल रहा है और उसकी दशा भी चल रही है, जैसे दशा चल रही है आपके ऊपर, दशा उसकी अभी चालू है और वो ग्रह गोचर में भी बढ़िया है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे फल मिलेंगे, डबल इफेक्ट मिलेंगे, यानी बढ़िया प्रभाव। अब ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, कंजंक्शन ग्रहों का, कई बार वो भी एक युद्ध जैसी स्थिति आपके चार्ट में पैदा कर देता है। अब जो ग्रह ज्यादा पावरफुल होगा और दूसरा ग्रह जो कमजोर होगा, उसको हरा देगा। अब इसमें कोई अशुभ ग्रह भी पावरफुल हो सकता है जो आपके शुभ ग्रहों को हरा दे, यानी बार बार आप हार रहे हैं, कोई काम में कामयाबी नहीं मिल रही है, बार बार चीजें गलत हो रही हैं, बहुत मेहनत के बावजूद भी चीजें ठीक से पटरी पर नहीं बैठ रही है। तो इस प्रकार की स्थिति कई बार देखने को मिल जाती है। कोई बुरा ग्रह युति में बैठा हुआ है। अब इसके ठीक विपरीत अगर शुभ ग्रह पावरफुल है और वो जीता हुआ है और अशुभ ग्रह है तो कमजोर होकर बैठा हुआ है, तो आपके किए हुए कार्य कदम कदम पर आपको कामयाबी दिलाएंगे। मुश्किलों से आप बाहर निकल जाएंगे, मुश्किलों से आप जीत जाएंगे, चुनौतियों का सामना करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। एक स्थिति ये बन जाती है। देखिए, अब जान लेते हैं कि शुभ ग्रह अगर त्रिषणाय या त्रिक भाव में बैठ जाए, त्रिषणाय यानी 3, 6 और 11, त्रिक यानी 6, 8 और 12, 6 छठा भाव कॉमन है जो त्रिषणाय में भी आता है और त्रिक भाव में भी आता है। अब शुभ ग्रह यहां पर बैठ जाए तो जीवन में संघर्ष बढ़ा देते हैं, यानी शुभ ग्रह बुध हैं, शुक्र हैं, गुरु हैं और चंद्रमा है। ये ग्रह अगर त्रिषणाय में जाए तो सोच लीजिए जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। और ठीक इसके विपरीत ये दूसरे ग्रह इन भावों में आ जाए, शनि आ जाए, सूर्य आ जाए, मंगल आ जाए, राहु आ जाए, तो ये ग्रह आपको संघर्ष के बाद वो जीत दिलाएंगे कि जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते, जो आपकी कल्पना से भी बाहर होगा। इस प्रकार का प्रभाव ये आपको देंगे। तो ये एक चीज है। देखिए, जैसे तृतीय भाव में राहु आ गए, किसी के मंगल आ गए, सूर्य आ गए, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, शनि आ गए, ऐसा व्यक्ति साहसी होगा, रिस्क लेने वाला होगा, बड़ी बड़ी चुनौतियों से लड़ने वाला होगा
आगे निकल जाएगा। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो ये स्थिति बनती है। और कोई शुभ ग्रह तृतीय भाव में आएगा तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा दब्बू प्रवृत्ति का होगा। बुध है, शुक्र है, दबने वाला होगा, डरने वाला होगा, संघर्षों को जो है, चुनौतियों से डर जाएगा। तो ये स्थिति है। और कई बार शुभ ग्रहों की स्थिति ये भी बना देती है कि आसानी से जीवन में चीजें मिल जाती हैं, तो बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं रहता है। तो एक स्थिति ये बनती है। अब हम जानते हैं कि ज्योतिष में जो ग्रहों की दृष्टि होती है वो आपके लिए एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी जो है देती है। कोई भी ग्रह किसी घर को जो है देख रहा है या उसके सामने बैठा हुआ है तो उसकी दृष्टि जो है उस घर में एक नई ऊर्जा भर देती है। नई ऊर्जा कैसे भर देती है कि अगर कोई शुभ ग्रह है तो वो ऊर्जा शुभ प्रभाव देगी, अगर कोई बुरा ग्रह है तो वो ऊर्जा नेगेटिव होगी। आप गलत रास्ते पर चल सकते हैं, आपके साथ गलत चीजें हो सकती हैं। और पॉजिटिव है तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, पॉजिटिविटी रहेगी। आप हर काम को एक सोचने का नजरिया जो है आपका हर काम का अलग हो जाएगा। ये एक चीज वो हो सकती है। अभी जो है सूर्य और शनि का अगर कहीं युति बन जाए, कॉम्बिनेशन आ जाए, तो कई बार देखा गया है ये पिता पुत्र में जो संबंध खराब होने का, संघर्ष का जो है पिता पुत्र में एक कारण जो है कई बार देखा गया है। पिता पुत्र एक छत के नीचे नहीं रहते, वैचारिक मतभेद होते हैं, एक घर में रहते हुए भी अलग व्यवसाय होते हैं, महीनों बातचीत नहीं हो पाती है। तो ये भी एक प्रकार का जो है सूर्य शनि की युति भी पिता पुत्र के संघर्ष को जो है जन्म देती है। देखिए, ग्रहों का जो असर है वो आपकी जो अंदर की परिस्थिति है उस पर भी असर डालता है। खाली ऐसा ही नहीं, जो बाहर की परिस्थितियां हैं, बाहर की परिस्थितियों को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। जो अंदर की जो विचारधारा है और जिस ग्रह से आप प्रभावित हैं, जो ग्रह दशा में चल रहा है अभी बहुत ज्यादा आप जिससे प्रभावित, वो ग्रह आपकी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। वो अच्छा या बुरा दोनों ही उसमें हो सकता है। अगर अच्छा है तो प्रवृत्ति अच्छी है, बुरा है तो प्रवृत्ति बुरी भी हो सकती है। तो ये भी एक प्रभाव कई बार जो है देखा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। तो ग्रह का प्रभाव आपके अंदर बाहर दोनों ही स्थितियों पर रहता है, आपकी फिजिकल स्थिति और मानसिक स्थिति। जिस घर में सबसे ज्यादा ग्रह बैठे हों वो घर जो है सबसे ज्यादा एक्टिव होता हुआ देखा गया है। अब आपको इसको ऐसे सोच लीजिए कि किसी भी भाव में 4 ग्रह जो है बैठे हैं किसी भी घर में, तो वो कहीं ना कहीं के तो मालिक होंगे ही होंगे। 12 राशियां हैं, तो उन राशियों के प्रभाव भी उस भाव पर आपको देखने को मिलेंगे। आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि कर्म भाव में किसी के अगर 4 ग्रह बैठे हों या 5 हो या 4 हो, तो डेफिनेटली आपको कई कार्य क्षेत्र से आप जुड़े रहेंगे। कई सारे प्रोफेशंस आपके हो सकते हैं। बहुत सारी चीजों से जो है आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकते हैं। अब वो ग्रह कौन से हैं उस पर जो है प्रभाव डालते हैं। जैसे लाभ स्थान में ग्रह किसी के आ जाए 4 ग्रह, तो लाभ यानी आपको जो लाभ आएगा वो कई जगह से लाभ आएगा। यानी एक व्यक्ति है, अपना बिजनेस भी कर रहा है, उसको रेंटल इनकम भी आ रही है, कहीं बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया उसका भी आ रहा है, कहीं और जगह भी इन्वेस्टमेंट है वहां से भी पैसा आ रहा है। तो व्यक्ति के जो आय के जो इनकम के स्रोत हैं वो कई जगह से हो सकते हैं।
अब जैसे 5वें घर में प्रभाव आ जाए 4 ग्रहों का, तो आपने देखा होगा कई लोगों के पास बहुत सारे टैलेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी होती हैं, बहुत सारी पढ़ाई की होती है। अरे आपने ये भी डिग्री ली हुई है, आपने ये भी डिग्री ली हुई है, आप ये भी जानते हो, आप ये भी जानते हो। बहुत सारे हुनर होते हैं। तो ये ग्रह इस प्रकार से जो है आपको प्रभावित करते हैं, तो उस भाव का प्रभाव जो है आपके जीवन में बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो है आज हमने जानकारी आपके साथ साझा की, ज्योतिष के कुछ अनसुलझे से रहस्य जो है जिसके बारे में आज हमने बात की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगले वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात करेंगे, फिर किसी नए विषय के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है कमेंट्स करके बताइएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा। और किसी विषय से संबंधित आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, राधे राधे।